गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी थर्ड यूनिट जो स्टार्ट हुई है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था सोलेनॉइड। आज हम करेंगे टॉरॉइड। टॉरॉइड क्या है? देखो, टॉरॉइड भी क्या है, एक सोलेनॉइड की तरह है। सोलेनॉइड में हमने क्या किया था, हेलिक्स की फॉर्म में क्लोजली वाउंड किया था वायर को, है ना, यानी लेंथ की फॉर्म में ऐसे वाउंड किया था। सिर्फ फ़र्क कितना है, यहाँ पर क्या करेंगे, सर्कल की फॉर्म में वाउंड करेंगे। यानी हमारे पास क्या है, एक होलो सर्कुलर रिंग है। सपोज करो होलो सर्कुलर रिंग ये है, ठीक है। होलो सर्कुलर रिंग लिए मैंने, इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, वायर को क्लोजली वाउंड कर रहे हैं, टाइटली वाउंड कर रहे हैं। वायर वाउंड क्लोजली, टाइटली, कुछ भी लिख सकते हैं। कैसे? सपोज करो मैं यहां से स्टार्ट करती हूं, ऐसे ऐसे, ऐसे हमने क्या किया, क्लोजली वाउंड कर दिया, ठीक है। सपोज करो इसमें से करंट पास कर रहे हैं, ऐसे गया, इसमें से करंट ऐसे जाएगा, तो यहां से करंट क्या होगा, आई गया, आई एग्जिट। तो यानी आप ये कह सकते हो सोलेनॉइड ही है टॉरॉइड, बट इन द शेप ऑफ सर्कल या इन द शेप ऑफ रिंग भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब आज हम क्या करेंगे, हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ टॉरॉइड। तो देखो हमारे पास यहाँ पर 3 केस बनते हैं। फर्स्ट केस बनता है कि जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वो पॉइंट टॉरॉइड के अंदर है, वहाँ पर जहाँ पर कोई करंट नहीं है, यानी यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड केस हमारे पास बनता है उस पॉइंट पर जहाँ पर करंट है, यानी टॉरॉइड के ऊपर। एक बनता है आउटसाइड द टॉरॉइड, यानी जहाँ पर अगेन कोई करंट नहीं है। कैसे नहीं है ये बाद में बताऊंगी, ठीक है। ये हमारे पास 3 पॉइंट है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड करना है। और एप्लीकेशन किसकी है ये? क्या पढ़ रहे थे हम? एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आर ओवर अ क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेटिंग द लूप या एंटरिंग द लूप। यानी टोटल करंट जो होगा लूप के अंदर, उसी को हम क्या कहेंगे, उसका म्यू नॉट टाइम्स को हम क्या कहेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है। अब हमारे पास 3 पॉइंट है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एट पॉइंट P। एट पॉइंट P, एट पॉइंट P लगाओ। अब हमने एम्पियर सर्किटल लॉ जब किया था उसमें क्या कहा था कि जब आपको कोई किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड करना हो, उस पॉइंट पर हमें क्या करना पड़ता है, उस पॉइंट को क्रॉस करते हुए एक लूप कंसीडर करना पड़ता है। यानी अगर मेरे को ये P पॉइंट पर कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लूप लेना पड़ेगा, एम्पियरन लूप बोलते हैं जिसको, है ना, ये लूप लेना पड़ेगा जहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, वो कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। करंट इसके अंदर कितना है, 0। आई कितना है इनसाइड, 0। तो दैट मीन्स BDL कितना हुआ, 0। अब लेंथ तो 0 नहीं हो सकती, तो B कितना हुआ, 0। यानी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होगी, 0। अब आ जाती है बाहर एट पॉइंट S। एट पॉइंट S, इस पॉइंट पर क्या होगा, देखो इस पॉइंट पर क्या होगा
यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वही लूप कंसीडर करना पड़ेगा एक, जो इसको क्रॉस करता हुआ जाए, है ना। अब देखो एक चीज़ और याद रखना, हमने क्या कहा था, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव होता है। यानी हम देखते हैं करंट की डायरेक्शन ऐसे है ना, हमारा करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे इनसाइड है, पॉजिटिव चार्ज लिया था, ऐसे आता है नेगेटिव चार्ज, याद हो अगर आपको, ऐसे ही किया था ना हमने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से क्रॉस आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि करंट एंटर कर रहा है, यहाँ से करंट ऐसे जाएगा और इधर से करंट ऐसे, यहाँ से तो ऐसे जाएगा, उधर से ऐसे आ रहा है तो इनसाइड होगा। यानी एक तरफ से आप कह सकते हो एंटर कर रहा है, एक तरफ से एग्जिट कर रहा है, यही हो रहा है। यानी अगर मैं इनको अलग अलग करंट मानूं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, I1 माइनस I2 या फिर I2 माइनस I1, कुछ भी लगा लो, वो तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। अगर मैं I1 पॉजिटिव ले रही हूँ, I2 नेगेटिव ले रही हूँ, तो ऐसे आएगा ना। यानी हमें ये बात क्लियर है कि भाई हाँ, करंट होगा क्या, सब्ट्रैक्ट। और अब हमें ये पता है कि जितना करंट एंटर हो रहा है उतना ही एग्जिट हो रहा है। I1 और I2 तो क्या इक्वल है, तो I माइनस I कितना हुआ, 0। तो इसका मतलब इस पॉइंट के लिए भी करंट कितना है, 0। इस पॉइंट के लिए भी करंट कितना है, 0 है, क्योंकि इसके लिए हम ये लेंगे ना, दोनों कंसीडर करेंगे। इसके तो बाहर था, इसके ऊपर तो करंट है ही नहीं बिल्कुल, लेकिन यहाँ करंट क्या है, डिफरेंस ऑफ करंट लेना है, बट करंट क्या है, इक्वल ही एंटर कर रहा है, इक्वल एग्जिट कर रहा है। तो I1 माइनस I2 कितना हो गया, 0। यानी आउटसाइड में क्या है, करंट 0 है। तो हम क्या लेंगे, BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट I आउटसाइड। बाहर करंट कितना है, बाहर करंट कितना है, 0। तो हमारे पास कितना आया, BDL इज इक्वल टू 0। तो B कितना आया, 0। तो हमारे पास 2 पॉइंट पर हो गया। अब बात आती है थर्ड पॉइंट, जो पॉइंट कौन सा है, क्यों, पहले ये नोट करें। अब हमें क्या करना है, हमारे पास कौन सा पॉइंट आया, क्यू, कौन सा पॉइंट आया, क्यू, जिस पर हमें कैलकुलेट करना है। तो अब इसके लिए लूप कंसीडर करना पड़ेगा हमें, है ना। जो इस पॉइंट को, इसको रब कर देती हूँ क्योंकि ये हमारा हो चुका है। चलो दोबारा से बना देते हैं। ऐसे थे ना टोरॉइड। अब थोड़ा यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसलिए लूप यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं। कौन सा पॉइंट हमने माना था, शायद S, हाँ क्यू पॉइंट माना था, ठीक है। इस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है। सपोज करो ये सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, R। कितनी डिस्टेंस पर है, R। अब देखो 2 सेक्शन अभी बताया था मैंने है यहाँ पर, एक से करंट एंटर कर रहा है, एक से एग्जिट कर रहा है, यही है। यानी अगर एक पे हम क्रॉस लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, क्रॉस लेते हैं, दूसरे पे क्या होगा, अगर एक पे एंटर कर रहा है, दूसरे से क्या होगा, एग्जिट होगा। ऐसे। तो देखो जो हमारा ये है क्यू पॉइंट के लिए कौन सा करंट आपको कंसीडर करना पड़ेगा। क्या इसमें करंट सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं, क्योंकि इसके लिए ये तो बाहर हो गया ना, इसके लिए लूप ये बनेगा ना। तो इसमें से जो करंट एंटर हो रहा है सिर्फ वही है। यानी हमें ये तो पता चल गया भाई करंट माइनस नहीं हो रहा। यहाँ पर देखो जब हमने टोरॉइड का किया था ऐसे केस, जब इसमें लिया था ये तो अंदर था, दोनों बाहर हो गए, करंट है ही नहीं था। जब मैंने ये लिया तो इसके लिए ये वाला लूप और ये वाले लूप दोनों का करंट लेना है। एक से करंट एंटर कर रहा है, एक से एग्जिट कर रहा है, सब्ट्रैक्ट किया तो इसके लिए तो टोटल 0 हो गया, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्या है, जो हमने एम्पियरन लूप लिया है वो क्या है, इन बिटवीन बोथ द 2 सर्कल्स, है ना। होलो रिंग ली थी ना हमने, होलो सर्कल लिया था, तो दोनों सरफेस के बीच में है। तो इसके लिए क्या होगा, हमें इसका करंट यानी एक ही करंट होगा, सब्ट्रैक्ट तो होने रहा, यानी I लेना पड़ेगा हमें। I माइनस I तो नहीं बन रहा, तो I होगा। तो चलो जी लगाओ एम्पियर सर्किट लो एट पॉइंट Q बाय एम्पियर्स
सर्किटल लॉ। बी डी एल इज इक्वल टू क्या बनेगा, म्यू नॉट आई, करंट वही रहेगा। अब बात आती है बी डी एल, दोनों की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन। अगर ऐसे करंट है तब भी ऐसे होगा, मान लो किसी भी पॉइंट पर फाइंड कर लोगे, टेंजेंशियली आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इधर करोगे तब भी क्या होगा, टेंजेंशियली आएगा। या फिर आप सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी जो है वो कैसे एक्ट करेगा, टेंजेंशियली एक्ट करेगा, चाहे इधर करो चाहे इधर एक्ट करो, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। तो यानी बी जो है इस पॉइंट पे हमारे पास ये है और लेंथ एलिमेंट भी इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच की डायरेक्शन कितनी है और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो क्या बनेगा, बी डी एल cos 0, cos 0 कितना होता है 1, तो क्या बना, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये तो किसके लिए, एक टर्न के लिए। मैंने मान लिया कैपिटल एन क्या है इसमें, नंबर ऑफ टर्न्स, क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एन। बी कांस्टेंट बाहर, लेंथ क्या बनेगी हमारे पास, 2 पाई आर रेडियस मानी हुई है, आपकी बुक में R2 होगा या R1 R3 जो भी है देख लेना, म्यू नॉट एन आई, उसको डिवाइड कर दो, क्या बना, म्यू नॉट एन अपॉन 2 पाई आर आई। ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। और ये क्या बन गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसको हम डिनोट कर देते हैं एन से, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो क्या बनेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये हमारे पास क्या आ गया, टोरॉइड के मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का एक्सप्रेशन। क्लियर है, नोट करें। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑन अ चार्ज पार्टिकल in uniform electric field। देखो क्या है, सबसे पहले याद दिला देती हूँ मैं आपको, हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो अगर आप यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल रखते हो तो वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखा है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा फोर्स, है ना। और फोर्स कितना एक्ट करेगा, क्यू ई, मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्यू ई। ठीक है, ये याद रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज होना है। देखो इसने क्या कहा है, मोशन ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। हमने क्या किया, पहले हमने 2 प्लेट्स कंसीडर कर ली, या सिंपल पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब ये पॉजिटिव प्लेट है तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। यूनिफॉर्म है उतना ही नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 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 सॉरी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जो चार्ज पार्टिकल रखा है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव चार्ज रख रहे हो या नेगेटिव चार्ज। मान लो इस पॉइंट पर हम रखेंगे पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने ले लिया O पॉइंट। देखो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, सपोज करो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रखा है जिसका चार्ज है Q, मास है M, और वो किसी v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, किसी वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये पार्टिकल सीधा जाता, सपोज करो यहाँ पे एक स्क्रीन रखी हुई है, ये सीधा जाके यहाँ पे क्या हो जाता, डिफ्लेक्ट हो जाता, स्ट्राइक करता,
ठीक है। बट अब क्या है, अब फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्ट करेगा क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है। तो जब इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा, ये फोर्स यानी, या सिंपल सी बात है, ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी। ये क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो ये चला तो यहाँ से सीधा है, लेकिन ये वाली अट्रैक्ट कर रही है, तो उसकी वजह से क्या कर रहा है, इस पर फोर्स एक्ट कर रहा है। ये ऐसे जाएगी ऐसे, ठीक है, ये जाएगी। अब मैंने मान लिया ये जो डिफ्लेक्ट हुई थी, इसने वाई एक्सिस, सपोज करो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस कवर की, वाई, और ये कितनी है, एक्स, ठीक है, ये कितनी है, एक्स। क्लियर हुआ यहाँ तक। हमने क्या किया, हमने सपोज किया एक चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज है क्यू, मास है एम, वी वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास काम क्या है, या तो इसका पाथ फाइंड कर लो कि कौन सा पाथ फॉलो करेगा, या फिर आप कह सकते हो वाई और एक्स में रिलेशन ड्राइव कर लो, या फिर आप ये कह सकते हो हमें ये फाइंड करना है कि कितनी वर्टिकल डिस्टेंस ये कवर करेगा, वाई, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो ये सारा तो हमने लिख दिया, सपोज चार्ज पार्टिकल वगैरह। तो फोर्स कैसे एक्ट करेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अलोंग ओ वाई के, यानी वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें, यानी ए वाई, एक्सेलेरेशन वर्टिकल कितना होगा, क्यू एम ए होता है ना, क्यू ई बाय एम, यही बनेगा। और एक्सेलेरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अलोंग ओ वाई, यानी ए एक्स कितना होगा, 0। अरे भाई सिंपल सी बात है, इस साइड थोड़ी फोर्स लग रहा है, यानी जब वी वेलोसिटी के साथ आपने चला कोई चार्ज पार्टिकल, तो क्या है, इसके ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगा, हॉरिजॉन्टल में थोड़ी लगा है, ऐसे थोड़ी कोई फोर्स लगा है। फोर्स कैसे लगता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर थोड़ी एक्ट करता है। और ये वाला एक्सिस की अगर हम बात करें, ये वाला फोर्स अगर हम मान के चलें, वो तो क्या बना, परपेंडिकुलर बना। जब फोर्स ही नहीं एक्ट कर रहा, तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी आप कह सकते हो स्पीड है, वो कैसे चेंज होगी, चेंज होगी ही नहीं। जब स्पीड ही नहीं चेंज हो रही, डायरेक्शन ही नहीं चेंज हो रही, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। तो इसीलिए एक्स एक्सिस के अलोंग इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0 है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब हम करते हैं दोनों मोशन, जैसे हम +1 में हमने प्रोजेक्टाइल पढ़ा था ना, हम हॉरिजॉन्टल मोशन लेते हैं, वर्टिकल मोशन लेते हैं, वैसे ही ले लेते हैं, ठीक है। ये तो ले लेते हैं मोशन अलोंग ओ एक्स, इधर लिया मोशन अलोंग ओ वाई। तो चलो S इज इक्वल टू क्या होगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर, यानी x इज इक्वल टू कितना माना हमने यहाँ पे, v, इनिशियली v मानी, इंटू में t, ये कितना है 0, तो t कितना आ गया यहाँ से, x बाय v। अब इधर आ जाओ वर्टिकल मोशन में, प्रोजेक्टाइल की तरह ही कर रहे हैं हम। क्या होगा, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, y इज इक्वल टू यू वाई कितना है, क्या है वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी, नहीं, तो कितनी है 0, हाफ ए वाई कितना आया हमारे पास, क्यू ई बाय एम, इंटू में t कितना है, x बाय v होल स्क्वायर, यही बनेगा। तो कितना आया, y इज इक्वल टू हाफ क्यू ई एम एक्स स्क्वेयर बाय v स्क्वेयर। ये हमारे पास क्या आ गई, y की इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, y की इक्वेशन आ गई। यानी यहाँ से हमारे पास क्या कह सकते हो आप, या तो इसको y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर लिख दो, या एक्स स्क्वेयर कितना आया इसके पास, 2mv स्क्वेयर बाय क्यू ई इंटू वाई, ये भी आप लिख सकते हो,
एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ गई है ये, है ना। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, के वाई। इसको के मान लो, यही इसको के मान लो, बात एक है। एक्स स्क्वेयर क्या आया हमारे पास, के वाई। यानी ये कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, पैराबोलिक पाथ। कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, पैराबोलिक पाथ। ठीक है, अब यहाँ तक करेगा वो पैराबोलिक पाथ, इसके बाद क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं, यानी फोर्स ही नहीं एक्ट करेगा तो सीधा चला जाएगा पार्टिकल, है ना। अब यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, एक चीज़ और फाइंड करनी रहती है हमारे पास, वो क्या है, एंगल, कि कितने एंगल पर वो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। कितने एंगल पर क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। यानी अगर मैं इसकी बात करूं, ये ऐसे गया है ना, ऐसे, है ना, तो यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के, वी एक्स और वी वाई। ये वाला एंगल हम मुझे फाइंड करना है, थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम रहेगी, अभी का है कांस्टेंट है, तो कितनी है, वी। वर्टिकल कितनी आएगी, वर्टिकल कितनी आएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू कितना है इनिशियली वर्टिकल में 0, ए कितना फाइंड किया है हमने, क्यू ई बाय एम, इंटू में टी कितना है, एक्स बाय वी। तो वी वाई कितना आया, क्यू ई बाय एम इंटू टी एक्स बाय वी। हमें कैलकुलेट क्या करना है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा कैसे फाइंड करोगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स, यानी क्यू ई बाय एम एक्स बाय वी, यानी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्यू ई एक्स बाय एम वी स्क्वेयर। ये क्या आ गया, इस एंगल पे क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है पार्टिकल। ठीक है, तो ये था हमारे पास मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात, नेक्स्ट हमारे पास आता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। भैया आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल रखते हो, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक के लिए इतने, थैंक यू बेटा।